क्या आपने कभी सोचा है राइजिंग अबव द क्लाउड्स सराउंडेड बाय द माइटी हिमालयाज, एक ऐसी जगह जहां शांति और भक्ति दोनों का संगम हो, जहां सांस लेना भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस लगे। इट वॉज अक्टूबर, परफेक्ट वेदर, ना स्नो की टेंशन न बारिश की झिकझिक, बस ठंडी हवा और सामने तुंगनाथ का शिखर। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ की यात्रा पर, एक ऐसी कहानी जो आप सिर्फ देखोगे नहीं, महसूस करोगे। सफर की शुरुआत होती है 250 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा से तुंगनाथ की ओर। हर मोड़, हर पहाड़ी रास्ता एक नई कहानी के साथ। सफर की शुरुआत हो और अपने इष्ट देव गोलू देवता का आशीर्वाद न लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर पहाड़ी सफर उनके नाम से शुरू होता है और उन्हीं के आशीर्वाद से पूरा भी। जिंदगी में पहली बार शायद इतनी दूर अपने स्कूटर से तुंगनाथ का सफर तय कर रहा हूँ। रास्ता लंबा है, पहाड़ भी टफ है, इसलिए सोचा टायर एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अब मेरा स्कूटर भी तो दिन पर दिन थोड़ा बुढ़ा होते जा रहा है। अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं कोसी एक प्यारे से रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो अभी हमने पराठे के साथ चाय ऑर्डर की है। सफ़र में चाय का मज़ा एकदम अमृत की तरह होता है। सही बात है। हाँ। तो अभी हम सोमेश्वर पहुंच चुके हैं और यहाँ से जाएंगे कौसानी की तरफ। यहाँ दुर्घटना होती थी पहले। अच्छा। गाड़ियाँ गिरती थी, एक्सीडेंट होता था। तब जब से मंदिर बना तब से नहीं हुआ, एक्सीडेंट बंद हो गया। अच्छा, तब बना मंदिर। लगभग कितने समय पहले हुई होगी स्थापना? 50 साल पहले हो गई है, 50-40 साल पहले। अच्छा। वो 40 साल हो गया होगा इसको, 40 या 45 पहले की बात करता हूँ, मतलब मंदिर नहीं था। जब किस्मत के लगने होते हैं वो लग ही जाते हैं। अब इसे अच्छा कहूँ या बुरा ये तो समझ नहीं आया। थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे और टायर का पंचर निकल आया। टायर पूरी तरह से बैठ गया। और किस्मत का खेल भी देखिए, जैसे ही हम कौसानी पार करके गरुड़ के पास पहुँचे, हमारा टायर बिल्कुल टायर पंचर की दुकान के सामने ही बैठ गया। वहाँ एक भैया अपनी धुन बजा रहे थे और हमारी धुन भी वही बज गई। भैया ने तो बोला ये टायर तुम्हें तुंगनाथ तक दिक्कत देगा, शायद पहुंच ही ना पाए। अब डर तो वही था, कहीं रास्ते में और टायर साथ ना छोड़ दे, इसलिए मैंने सोचा नया टायर लगाना ही पड़ेगा। सुबह 7 बजे से सफ़र चल रहा था और अब टाइम हो गया था लगभग 3 बजे। भूख भी लग गई थी, थकान भी, इसलिए सोचा कोई जगह मिल जाए जहाँ खाना खा सके। कुछ देर बाद एक छोटी सी जगह मिल गई जहां हमने आराम से बैठकर खाना खाया। चमोली थाना थराली क्रॉस करने के कुछ देर बाद हम पहुंच जाते हैं कर्णप्रयाग। तो अभी हम देवनगरी कर्णप्रयाग में आ चुके हैं
और यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, एक है अलकनंदा और दूसरा है पिंडार नदी। दोनों मिलकर भागीरथी नदी का निर्माण करती है और आपको दिखाता हूँ यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू। ये जगह अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम के लिए मशहूर है। कहा जाता है यहाँ से चार धाम यात्रा के लिए एक पवित्र रास्ता भी निकलता है और लगता है तुंगनाथ अब ज़्यादा दूर नहीं। कर्णप्रयाग में पहुंचकर हमने सोचा थोड़ा हल्का फुल्का खा लेते हैं। वहाँ से एक भैजी मिले जिनसे बात करके दिल खुश हो गया। उन्होंने हमको प्रयागराज से तुंगनाथ का रास्ता भी बताया और उनका बात करने का अंदाज सच में बहुत ही प्यारा था। तो भैजी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और हो सके तो अगली बार हम यहाँ का फिर प्लान करेंगे और आप वहीं आएंगे, जरूर बनेगा। और आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आप कर्णप्रयाग आए तो भैजी के यहाँ पे। भैजी आप एक बार एड्रेस बता दीजिए। ये आपका पोखरी पुल है, कर्ण मंदिर गेट के सामने, परतवाल मेडिकल, उसके ठीक अपोजिट निगी भोजनालय है, मतलब मेन हाईवे पर है। ठीक है। और भैजी आप कुछ कहना चाहोगे? यार भाई का आप सपोर्ट करिएगा। जितने भी आप देख रहे हैं खाली फालतू बिस्तर में पड़े हैं, चाहे सुबह उठते हैं, जब भी आप वीडियो देखते हैं या शाम को जब भी सोते हैं, एक बार आप लाइक, सब्सक्राइबर और क्या बोलते हैं उसको, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। ओके भैजी। वक्त हाथ से निकल रहा था और अभी तुंगनाथ पहुंचने में थोड़ा और समय बाकी था। सूरज ढलने लगा था और पहाड़ों पर शाम की ठंडी हवा अपना रंग दिखाने लगी थी। हर कदम पर थकान बढ़ रही थी, सांस तेज थी, पर दिल में एक ही आवाज़, चाहे अंधेरा छा जाए, चाहे रास्ता कठिन हो जाए, तुंगनाथ पहुंचना ही है। यहाँ सिर्फ हिम्मत का इम्तिहान था और हम तैयार थे पहाड़ के हर मोड़ से लड़ने के लिए। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तुंगनाथ से 2 किलोमीटर पीछे है, गांव का नाम बुलकंड है। यहाँ पे जब हम अभी थोड़ी देर पहुँचे ना, तो उससे पहले हम रास्ता भटक चुके थे। एक हमने गलत टर्न ले लिया था जहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर आगे पहुँच गए थे और वो पूरा जंगल का इलाका था, पूरा सुनसान इलाका। स्कूटी में आप समझ ही सकते हो, एकदम अंधेरा इलाका और छोटा छोटा रास्ता। हम समझ ही नहीं पाए कि ये मेन रास्ता है या क्या है। जब लास्ट में हमने गूगल में, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आ रहे थे, फिर हमको लगा कि यार यहाँ पे कोई आदमी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसके बाद हम पीछे को आए और कुछ थोड़ी देर पीछे आने के बाद हमको एक बंदा दिखा, वो बोला आप गलत रास्ते आ गए। फिर उसके बाद हम सही रास्ते पे निकले और जहाँ यहाँ पहुँचना था हमको 8 बजे, और अभी हम 10 बजे के आसपास हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और यहाँ तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, हमने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया। तो अभी जैसे ही बिस्तर के अंदर घुस रहे हैं, खाने का वेट कर रहे हैं, फिर आराम से सोते हैं, फिर कल सुबह उठ के नहा धो के बढ़िया महादेव का दर्शन करने के लिए निकलेंगे। तो वो जो सामने पर्वत दिख रहा है वहाँ है तुंगनाथ, और यहाँ से एक रावण शिला भी दिख रही है जहाँ पर रावण ने तपस्या की थी। और ये तुंगनाथ से सीधे ऊपर पड़ता है चंद्रशिला, जहाँ पर माना जाता है कि श्री राम ने रावण का वध करने के बाद वहाँ पर तपस्या की थी। तो यहाँ पर से दिख रहा है चंद्रशिला, तो हम अभी वहीं जाएंगे। हर हर महादेव। और अभी निकल चुके हैं तुंगनाथ की ओर और हमको जाना है वो वहाँ पे तुंगनाथ। और ठंडा पूछो मत, जब आप यहाँ आओगे तभी आप फील महसूस होगा। और आखिर वो लम्हा आ ही गया जब तुंगनाथ की यात्रा शुरू होती है। चोपता से सफ़र महादेव के नाम से शुरू करते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सुबह की ठंडी हवा चेहरे को छू रही है। पता नहीं कितनी देर में मंजिल तक पहुंचेंगे।
पर दिल के अंदर एक अलग ही सुकून है। शायद ज़िंदगी में पहली बार इतनी दूर निकला हूँ अपने स्कूटर से, और दिल कह रहा है हाँ, ये सफ़र खास है। हर कदम ऊपर बढ़ता जा रहा है, सांस तेज है, रास्ता कठिन है, लेकिन महादेव से मिलने की इच्छा सब कुछ भुला देती है। थकान महसूस होती है, पर लगता नहीं जैसे कोई दिव्य शक्ति साथ चल रही हो। ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता हर कदम एक नया रंग ले आता है। कहीं हरियाली, कहीं बादलों की चादर, और कहीं सूरज की किरणें। लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपनी तस्वीर यहाँ बनाई हो। और कुछ देर बाद हम पहुंच जाते हैं महादेव के दरबार में, तुंगनाथ। मंदिर में प्रवेश के साथ ही सब कुछ ठहर गया। ना कोई सोच, ना कोई चिंता, बस महादेव और उनके सामने एक शांत मन। लगता है जैसे यही अंतिम सच हो, बाकी सब तो बस भ्रम था। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो पहाड़ों का एक और राज देखना है। चंद्रशिला, जहाँ स्वयं श्री राम ने तप किया था। अभी हम जिस ऊंचाई पर जाने वाले हैं वो लगभग 4000 मीटर ऊपर है। हाँ, चंद्रशिला टॉप। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बादल चारों तरफ से हमें घेरने लगे हैं। कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, बस हवा, ठंडी सांस और महादेव का नाम। दिल में एक ही सवाल है, क्या ऊपर जाकर हम वो नज़ारा देख पाएंगे? क्या बादल हटेंगे? सियापति रामचंद्र के पता नहीं क्यों बस इन्हीं वादियों में खो जाने को मन कर रहा है। हवाओं का ये सुकून, बादलों का ये संग, और सामने से चमकती बर्फीली चोटियां, सब कुछ जादू जैसा लगता है। चंद्रशिला टॉप से जो नज़ारा दिखता है वो सच में अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे इंसान और प्रकृति दोनों एक हो गए हों। हर ऊंचाई सिर्फ पहाड़ नहीं होती, कभी कभी वो दिल तक पहुंचने का रास्ता भी होती है। ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, ये तो शुरुआत है एक नई सोच की। हर हर महादेव।